जितने लोग भी हैं सब उनका हाथ है। सबसे ज़्यादा मदद माँ, जैसे कि वो बताई, भाव को बोल ही नहीं पाए। क्या काम करते थे? पेपर माटे, वेल्डिंग दुकान में काम की, फिर होटल खोले थे। किस चीज का होटल? चिकन बिरयानी और पराठा का था। खुशी के आंसू। खुशी के आंसू। मेहनत रंग लाया बेटा, बहुत मेहनत किए, बहुत संघर्ष। किसान साग सब्जी बेच के हर छोटा छोटा काम करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। माँ जितना पैसा रखी थी वो पूरा पैसा ड्रेस में लगा दी थी। मतलब जो भी उन्होंने जमा करके अपने जीवन में रखा था वो सूट बूट के लिए। हाँ, पूरा पैसा दे दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं एक अभ्यर्थी है जिनके हाथों में नियुक्ति पत्र है, लेकिन पूरा परिवार के और सदस्य बुके लेकर के इन्हें आभार जता रहे क्योंकि आज इनके हाथों में सरकारी नौकरी। हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आशीष सिक्का हुआ। आशीष सिक्का। तो पूरा परिवार आया आज, तो बधाई देने के लिए नियुक्ति पत्र आप लिए आज, कैसा लग रहा है? बहुत अंदर से बता ही नहीं पाएंगे, बयान नहीं कर पाएंगे शब्दों में। बहुत ज्यादा खुशी। वो रो रही है, सभी की आंखों में देख सकते हैं कि आंसू है। आपकी मम्मी है ये? हाँ, ये मम्मी है, बड़ी मौसी है। अच्छा, मम्मी है, बड़ी मासी है। ये मम्मी है। अच्छा, ये मम्मी है। कैसा लग रहा है आंटी, बेटा अब सरकारी अफसर बन गया? बहुत अच्छा लग रहा है आज। खुशी के आंसू। खुशी के आंसू। मेहनत रंग लाया बेटा, बहुत मेहनत किए, बहुत संघर्ष। किसान साग सब्जी बेच के हर छोटा छोटा काम करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब ये आप साग सब्जी बेचने का काम करती थी और बेटे को पढ़ाई। हाँ, देखिए कि ये कहानी जो है एक अपना में मिसाल है, क्योंकि इनकी माँ साग सब्जी बेचने का काम करती थी, लेकिन आज इनका बेटा एक सरकारी अफसर बन गया है। मासी भी हैं जिनके आंखों में नमी है, खुशी के आंसू है, और परिवार के बाकी सदस्य को आप देखेंगे कि सभी की आंखों में आंसू है। अब इनसे ही बात करते हैं। आपका बेटा भतीजा सरकारी अफसर बन गया आंटी? जी बहुत खुश हैं, बहुत मेहनत करके रात दिन पढ़ रहे थे, कितना ना बहुत मुश्किल से इतना आगे आए। थैंक यू। तो देखिए सब भावुक है, ज्यादा बात नहीं कर पा रहे। हम अनिल से भी बातचीत करेंगे। ये दीदी है उनकी, भाई आपका अफसर बन गया जी। कितना मतलब संघर्ष रहा आपके भाई का कि इतने यहाँ तक पहुँचने का मुकाम, क्योंकि आप बहन हैं, आप देखी होंगी उन्हें बचपन से ही। हाँ, वो बहुत बचपन से ही पढ़ने में अच्छा था। हर एक कमी को पीछे रखते हुए सबसे पहले अपना पढ़ाई को प्राथमिकता देता था और हमारा बात मानता था। बड़ी दीदी हूँ इसलिए, और मतलब हर एक ताम झाम को पीछे रखते हुए वो अच्छे तरीके से परीक्षा के लिए तैयारी, मतलब शुरू से ही इनमें ललक रही कि हमको पढ़ना है, हमको ऑफिसर बनना है, और आज बन गए। जी बहुत धन्यवाद देते हैं। तो कैसा लग रहा है कि उनके हाथों में आप नियुक्ति पत्र देखे कि फाइनली वो सपना पूरा हो गया जो भाई सालों से मेहनत कर रहा था? हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो मतलब भाई का ही मेहनत है, माँ बाप का मेहनत है, और परिवार का सभी का सपोर्ट है। सभी के सपोर्ट से इतना आगे आया और एक ऑफिसर के पद पर उसको नियुक्ति मिला है। बिल्कुल। हाँ, हेमंत सरकार को दिल से और सारे परिवार की ओर से धन्यवाद, जोहार। तो देखिए परिवार में खुशी का एक कहे तो माहौल बन गया है। लंबे समय का इंतजार आखिरकार रंग ला दिया। इनके हाथों में बुके हैं क्योंकि परिवार के बाकी सदस्य आ करके इन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, बुके भेंट कर रहे हैं। क्या कहेंगे अनिल? आशीष नाम हुआ। माफ करिएगा, आशीष। मेरे इस सफलता के पीछे अब देख रहे जितने लोग भी हैं सब उनका हाथ है। सबसे ज्यादा मदद माँ,
जैसे कि वो बताई, भाव को बोल ही नहीं पाए। ये मम्मी पापा दोनों ही, ये खुशी के आंसू है। इतने सालों का मेहनत है आपका आशीष। देखिए आशीष अपनी कहानी जो है, संघर्ष की कहानी, वो कहते हुए बयां नहीं कर पा रहे हैं, भावुक भी हो रहे हैं। कब से तैयारी कर रहे थे आशीष? आज तैयारी 2021 के लास्ट, 21 के लास्ट से। वो सेंट्रल सीजल का तैयारी करते थे, उसके बाद इधर आया, फिर इधर का तैयारी करने लग गए। कितना मुश्किल दौर था आपके परिवार में? मम्मी बता रही थी कि साग सब्जी बेचती थी और पढ़ाने के लिए वो हमेशा यही काम करती रही और आपको पढ़ाई, और इसका नतीजा ये है कि आज आप अफसर बन गए। जैसे ग्रेजुएशन खत्म करते हैं, ठीक है, पिताजी को लकवा हो जाता है, फिर हम भी खुद काम करने लग जाते हैं। उस दरमियान पढ़ाई छूट जाता है, फिर से स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, फिर इस मुकाम को हासिल करते हैं। क्या काम करते थे? पेपर माटे, वेल्डिंग दुकान में काम की, फिर होटल खोले थे। किस चीज का होटल? चिकन बिरयानी और पराठा का था। देखिए ये कहानी ऐसे संघर्ष की है कि मैं खुद भी सुन भी रही तो मुझे भी रोना आ रहा है, और बाकी पूरे परिवार के सदस्य तो भावुक हैं ही। ग्रेजुएशन के बाद लगातार आप ये कहाँ से आपने सोचा कि नहीं इतना संघर्ष है, फिर विचार कैसा है कि नहीं हमको अफसर बनना ही है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि इतने संघर्ष होते हैं तो लोग गिव अप कर देते हैं। सामाजिक स्थिति, लोगों को आगे बढ़ते देखा तो मैं सोचा मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी अपनी स्थिति सुधार सकता हूँ। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में माँ बाबा, फिर मेरे 3 बड़ी बहन, फिर मैं, चाचा चाची, फिर और जीजा लोग हैं, 3 जीजा हैं, उनके बच्चे हैं, फिर 4 मौसी लोग हैं। आप पहले हैं ऐसे जिनको सरकारी नौकरी लगी है? हाँ जी। पूरे मतलब परिवार में, रिलेटिव्स में? पहले दीदी एएनएम है, वो अनुबंध अनुबंध में, उनको सरकारी नौकरी तो नहीं बोलेंगे, मैं ही पहला सरकारी नौकरी में। जैसे ये रिजल्ट आया जैसे से सीजीएल का कि रिजल्ट जारी हो गया है 8 दिसंबर को, जी जी। उस दिन घर में माहौल कैसा था कि अब बेटा सरकार ये अफसर बन जाएगा? हाँ हाँ, वो मतलब वो जैसे बयान कर ही नहीं सकते शब्दों में, मतलब कहना, और खुशी से मुंह लड़खड़ा जा रहे थे। मम्मी के आंसू नहीं रुक रहे थे। पापा तो हमेशा शांति रहे, शांत स्वभाव से अपना प्यार हमेशा जताएं, बस एक बार जो भी सलाह देना हो वो शांति से एक बार सलाह देते थे। कि बेटा तुमको जो करना है तुम करो, सपोर्ट में। जी जी जी। तो घर कैसे चलता था, मतलब बाकी और कुछ, जैसे मम्मी साग सब्जी करती काम करती थी बेचने का, इसके अलावा मेरे जीजा लोग हैं, सपोर्ट रहा है? सपोर्ट रहा है सभी का। बड़े जीजा, उनसे छोटे जीजा, फिर सबसे छोटे जीजा। हर घड़ी जब भी पैसा की जरूरत हुई मैंने मुंह खोला, उन्होंने मना नहीं किया कभी। क्या कहना चाहेंगे कि आज इस मुकाम तक पहुंच गए हैं? बाकी ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो लगातार तैयारी करते हैं लेकिन गिव अप कर देते हैं अपनी परिस्थितियों को देख करके, उन अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपकी एक कहानी एक मिसाल है अपने आप में आशीष। मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप एक मेंटोर जरूर रखें, आपको पता होना चाहिए हमको क्या पढ़ना है। तो आपके मेंटोर कौन थे? मेरे मेंटोर गया के एक सर थे। अच्छा। और बहुत अच्छे सर थे, उनका हमेशा साथ रहा। कोचिंग के बाद भी उन्होंने हमेशा कॉल करते थे कि सही दिशा में पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं, बताओ। तो एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है, और क्या पढ़ना है ये जानना जरूरी है। और पढ़ाई के बीच कोई दूसरा भी मौज मस्ती नहीं होना चाहिए। अगर नौकरी लेना है तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये होना चाहिए। अच्छा आशीष, अभी आप बोल रहे कि जब तक आप एक अड़ी रह जाते हैं कि आपको नौकरी लेना है तो उस बीच में कोई मौज मस्ती नहीं, तो क्या इस बीच ऐसा भी करता होगा मन आपके दोस्तों को, वो घूमने फिरने जाते होंगे कहीं भी, तो आपको मन तो थोड़ा बहुत करता ही होगा? जी नहीं, पाना है
तभी करना है। पाने के बाद जैसे मेरा बर्थडे भी आया एग्जाम से पहले, वो घर आया, लेकिन मैंने बोला नहीं, पार्टी नहीं मनाएंगे, जब तक रिजल्ट नहीं देंगे पार्टी नहीं करेंगे, ये था। अच्छा, जब रिजल्ट, हाँ, अगर जुनून होना तो पढ़ाई में ही मजा आएगा, दूसरा चीज में मजा नहीं आएगा। ये बहुत अच्छी बात कही। तो आशीष, जब ये पता चला कि नहीं अब हमको नियुक्ति मिलेगा, तो ही आपने सूट बूट सिलवा लिया होगा या फिर? नहीं, ये तो कल परसों लिए ना, वो अचानक पता चला कि 30 को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा। तो आनंद फानन में रेडीमेड लेके रखे, माँ जितना पैसा रखी थी वो पूरा पैसा ड्रेस में लगा दी थी। मतलब जो भी उन्होंने जमा करके अपने जीवन में रखा था वो सूट बूट के लिए, हाँ, पूरा पैसा दे दी। अब तो मम्मी को साग सब्जी की दुकान नहीं लगानी पड़ेगी, अब तो आप अफसर बन गए हैं। जी बिल्कुल नहीं, वो दौर चला गया, अब नया दौर स्टार्ट दौर की शुरुआत होगी, नई दौर की स्टार्ट होगी। हाँ, बहुत बहुत बधाई है आशीष। आखिरी सवाल में जाते जाते ही लेती हूँ कि किस विभाग में आपकी पोस्टिंग हुई है? रोड कंस्ट्रक्शन। जरूर। हाँ, जी हाँ। तो देखिए, ये हमारे साथ आशीष थे, जो सालों का मेहनत इनका आज रंग लेके आया है। परिवार के सभी सदस्य यहाँ पे हैं जो बधाई दे रहे हैं, बुके भेंट कर रहे हैं। इनकी कहानी अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि इनकी मम्मी साग सब्जी बेचने का काम करती थी और आज देखिए कि बेटे का मेहनत रंग लाया। इन्होंने ये भी बताया कि मेरी माँ की जितनी भी पूंजी थी, या फिर यूं कहे कि जो भी उन्होंने बचा कर रखा था अपनी सेविंग, वो आज नियुक्ति पत्र लेने के वक्त जो उन्होंने सूट पहना हुआ है, उस सूट को सिलवाने में पूरे पैसे को लगा दिया। इन्होंने कहा कि वो दौर चला गया, अब हमारे परिवार में नई दौर की शुरुआत होगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, हमारा नाम है श्रेया, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास। शुक्रिया।